वेलकम एवरीवन ऑन योर ओन चैनल अनुज मिश्रा जीनियस लैब्स। और आज का डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग पीवाईक्यूज। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से वेलकम और स्वागत है इस सेशन में। क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से इस एपिसोड में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्वेश्चन है। अब देखो O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज पाई स्टार दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर O2 ऑप्शन होता तो मैं जरूर मार्क कर देता। O2 माइनस है तो दोनों तो पेयर नहीं हो पाएंगे, तो O2 माइनस भी आंसर बन सकता है। क्या इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट है? बिकॉज बाकी सारे ऑप्शंस अगर सिंगल चॉइस है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते तो कर भी सकते हैं। ऑप्शन निकल के आएगी सी इसके लिए। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? देखो आइसो वर्ड ध्यान रखिएगा। आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोन्स न्यूट्रॉन सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन सेम, राइट। आइसो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर इज सेम। सो इस क्वेश्चन में पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, दोनों ही चीजें चाहिए। तो NO3 माइनस और CO3 माइनस 2 अगर आप चेक करते हो फर्स्ट ऑप्शन, तो NO3 माइनस का शेप क्या बनेगा? इट्स sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, CO3 माइनस भी यही शेप बनाएगा। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो दोनों में, इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे दोनों में मैच कर जाएंगे बिकॉज N नेगेटिव और C2 नेगेटिव एक ही बात है, O3 कॉमन। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मुझे मैच करता नहीं दिख रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो सॉल्व कर लो, बट अदरवाइज इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ऑप्शन नहीं मार्क कर सकते। 48, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट O2+? देखिए O2 की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपको पता है, O2 इज अ डबल बॉन्ड, राइट। एंड इन दिस सिचुएशन O2 is a double bond structure that we already know. Now O2+ में क्या होगा? पाई स्टार 1 से कम हो जाएगा और आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी पैरा मैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन O2। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। O2 की बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर, O2+ की बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर आपको आनी चाहिए। 49, which species has maximum number of lone pairs of electrons on the central atom? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, थोड़ा ध्यान से देखो। XeF4 में 2 लोन पेयर्स होते हैं। I3 माइनस में कितने लोन पेयर होते हैं? I3 माइनस, ICl2 माइनस, XeF2 तीनों एक साथ ही एक कैटेगरी में आते हैं। इन तीनों में 3-3 लोन पेयर्स होते हैं। SF4 में 1 लोन पेयर होता है। और ClO3 माइनस के सेंटर पे क्या होगा? Cl डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर और होगा। तो बेस्ट आंसर मैं क्या मार्क करूंगा और जो करेक्ट आंसर क्या मार्क करूंगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप मार्क कर सकते हो। I3 माइनस बेंड शेप होता है इसका, ये लिनियर शेप होगा। डिसाइड। I3 प्लस इज बेंड, I3 माइनस इज लिनियर, लाइक ICl2 माइनस, लाइक XeF2। क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर स्क्रीन। अमंग द फॉलोइंग द पैरामेटिक कंपाउंड इज Na2O2 O3 N2O KO2। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और KO2 के अंदर कभी इवन हो नहीं सकता बिकॉज पोटेशियम खुद 19 है और O2 इवन है, तो इवन और ऑड मिला के हमेशा ऑड ही होगा और और चीजों को आप पेयर नहीं कर सकते हो। तो आंसर होगा इसका डी। सीधा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आई होप एंड यू कैन इजीली आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स।